और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भी किसान हितैषी सरकार है और किसान और कृषि हमारी नीतियों के सदैव केंद्रीय बिंदु रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार ने निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। और सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप सुनिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर भिवानी पहुंचे। जिले के गांव सिंघानी में आयोजित अन्नदाता सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, वर्तमान राज्य सरकार भी किसान हितैषी सरकार है। किसान और कृषि हमारी नीतियों के सदैव केंद्रीय बिंदु रहे हैं। कहा कि जब सन 1982 से 84 के दौरान पार्टी के काम के कारण इस इलाके में भ्रमण करते थे तो उस समय रास्तों पर रेत के पहाड़ उड़कर आते थे, लेकिन अब इस इलाके में टेल तक पानी पहुंचा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू होने से और यहाँ के किसानों की मेहनत के कारण इस इलाके की भूमि उपजाऊ हो गई है। अब यहाँ रेत के पहाड़ नहीं दिखते। इसके लिए यहाँ के अन्नदाताओं को बधाई। ये गांव सिंघानी गांव, ये इलाका, इस इलाके के अंदर बहुत मेरा, जब मैं संघ के काम में घूमता था बहुत ही आना जाना घूमना होता था। चाहे पहाड़ी गांव हो, गिगड़ाऊ गांव हो, बरालू हो, झांझड़ी हो, कुडल हो, रेत उड़ के पहाड़ का पहाड़ आ जाता था रास्ते में। लेकिन आज चूंकि इस किसानी की, इस खेती की जो प्रगति हुई है और पानी की व्यवस्था यहां हुई है, चाहे वो आखिर टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, चाहे वो फुहारा सिंचाई से, टपका सिंचाई से, और खेती के इस बढ़ते हुए पगों में आज वो रेत भी नहीं हमें दिखता। आज जमीन उपजाऊ हो गई है, सोना उगलती है ही अपनी जमीन। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। हर समय किसानों के लिए सोचते थे। सबको पता है कि चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में गए। वो आजादी के बाद लगातार 20 साल कांग्रेस की सरकार में रहे, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। परंतु 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और किसानों के हित के लिए नई पार्टी बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने 1971 में एक बार कहा था, किसान जनगणना कराई जाए। जो छोटा सीमांत किसान है, सभी योजनाएं उनके कल्याणार्थ बननी चाहिए। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3, 3.5 एकड़ तक की उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को जागरूक होकर आगे बढ़ने के लिए कहा। लोग किसानों के साथ राजनीति करते हैं, उनको पहचानना चाहिए। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, बात मुख्यमंत्री ने कही। ऐसे लोग जो हर जगह जगह जाकर किसानों का नाम लेकर धरना देते हैं, रास्ते रोकते हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि अधिकारियों से इनकी व्यवहार्यता का अध्ययन करवाया जाएगा और प्रक्रिया के अनुसार सबको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कार्य किए हैं। विकास कार्यों की दृष्टि से आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लिए 112 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। भिवानी के लिए 13,800 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और बाकी परियोजनाएं पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू की बात करें, 3,927 करोड़ रुपए मंजूर किए, 2,421 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बाकी के 1,500 करोड़ रुपए की योजनाएं पाइपलाइन में है। मैं तो विकास की अगर बात करता हूं तो विकास के नाते आज जैसा कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इसके अंदर 112 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं। सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है। बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 दिनों से कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के कार्यक्रम हो रहे ये बात कही और कहा कि संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए कई कार्यक्रमों में मैंने शिरकत की, लेकिन आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने संत बैठे हैं। किसान संत से कम नहीं है, जो देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करके उनकी सेवा और पेट भरने का काम करते हैं। किसान त्याग की मूर्ति है, ये केवल एक संत ही कर सकता है। यही बात कहते हुए सीएम मनोहर लाल ने किसानों की जमकर तारीफ की और ये बता दिया कि सीएम मनोहर लाल प्रदेश के किसानों के भले के लिए कितने प्रयासरत है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।